दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है और YouTube पे ऐसा किसी ने आपको नहीं बताया होगा। कई बार जो वीडियो आता है YouTube पे वो एक बायस होता है, लेकिन मैं एक जनरल फॉर्म का तरीका बताऊंगा जो कि मैं फॉलो करता हूं और आपको भी यह वीडियो अच्छा लगेगा जब आप देखो कि वाकई में यह बंदा जो बताया है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताया है अपने पैसे को मैनेज करने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मत करो ये करो, सब कुछ को बताऊं कि आम इंसान ऐसा ऐसा करता है और वहीं से सेफ जोन शुरू भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े इन्फ्लुएंसर वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे मैनेज करो, बैंक का पैसा तोड़ के इधर लगा दो उधर लगा दो, उससे कोई फायदा होने वाला, ये बिल्कुल मत करना। ये सब बिल्कुल वाहियात बातें हैं। वो अपने लेवल पे आपको बताते हैं क्योंकि वो उस लेवल पे है। आपकी जो जर्नी है वहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहां जो मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जिस तरीके से, वही एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो पहले तो ये बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो यह एक बहुत ही बेकार डिसीजन है। जी हाँ दोस्तों, कि बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है वो उस पैसे के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन कहां, मैं एफडी की बात नहीं कर रहा हूं, सेविंग अकाउंट में। अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हो तो, क्योंकि यहां साल का 4 से 5% ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है और इन्फ्लेशन जो है वो 6 से 7% है। तो आपका पैसा अगर सेविंग अकाउंट में है तो 2% 3% हर साल कम हो जा रहा है। और यह जो राक्षस है इन्फ्लेशन नाम का, वो आपके पैसा को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। आपका वह पैसा बैंक का एम्प्लॉय बन चुका है और एक ऐसा एम्प्लॉय जिसे सैलरी बहुत कम मिलती है, यानी कि जितनी उसकी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अगर वही पैसा एफडी में है तो वो फिर ठीक है, एक एवरेज में उसको सैलरी मिल रही है जो कि जिससे काम चल सकता है, एक परिवार चल सकता है। लेकिन अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। बैंक कहता है कि आपका पैसा हमारे पास सेफ है, लेकिन नहीं, बैंक में भी रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है। एक पोर्शन तक सेफ है, उसके बाद फिर वह सेफ नहीं है। इसलिए अपने पैसे को आप इन चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने मेंटेलिटी के हिसाब से और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, क्योंकि पैसे का काम क्या है कि उसे काम करवाते रहना है। अगर उसे आपने बैठा दिया ना तो वो फिर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप उससे काम लेना सीख गए और उसको मल्टीपल काम करवाने लगे तो फिर वही आपके लिए इतना वेल्थ बना के देगा जिससे कि आपकी लाइफ को आसान बना देगा। बस आपको समझना है कि उस पैसे को मुझे कैसे काम पे लाना है। तो क्या मैं बैंक में पैसा नहीं रखूं? बैंक में पैसा रखना जरूरी होता है। आप दो पैसा बैंक में रखो। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी वो फंड यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी मंथली खर्च 10,000 का है तो 6 मंथ का कम से कम आपका पैसा एफडी में होना चाहिए। जब भी जरूरत पड़े तो उसे आप ब्रेक कर सको। ये याद रखिएगा कि अगर आपकी मंथली खर्च 10,000 रुपया है, मिनिमम तो मैं ये कहूंगा 50 रखो ही, लेकिन लाख रुपए तक आपका पैसा एफडी में होना चाहिए। अगर उसके बाद पैसा बच जा रहा है तब आप उस पैसा का इस्तेमाल कहां करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर बैंक एफडी के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि साल भर के आपके पास बैकअप है वो एफडी में रखो, जहां आपको 7% 8% 6% के समथिंग में मिल जाता है, वो फिर ठीक है। क्योंकि आप जो पैसा बैंक पे रखते हो सेविंग अकाउंट में या एफडी में ही रखते हो, वही पैसा बैंक दूसरे को देता है 12 से 14 मतलब 20% तक में देता है, लेकिन बदले में आपको मिलता क्या है 6 से 8%। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पैसा आपको यहां नहीं रखना है। और सेविंग अकाउंट में तो आप बिल्कुल भी मत रखो, उतना ही रखो जितना कि उसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, बस उतना रखो। क्योंकि अगर आप वो नहीं रखोगे ना तो फिर वो चार्ज काट लेगा। फिर ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है गोल्ड और सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको 10 से 15% का रिटर्न देता है। तो आप अगर थोड़ा सा एफडी से बेटर रिटर्न चाहते हो और जहां रिस्क भी कम रहे तो गोल्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर सकता है, मार्केट इधर क्रैश कर सकता है, कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है तो गोल्ड कहता है अब हमारी बारी है। ऐसा पेंडेमिक कोई भी आ जाए तो वहां गोल्ड अच्छा काम करना शुरू कर देता है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में 10 से 15% का रिटर्न चाहिए तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो गोल्ड है। लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं, गोल्ड का ईटीएफ आप खरीद सकते हो या डिजिटल गोल्ड भी खरीद के आप रख सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आप खरीद के रख सकते हो, लेकिन फिजिकल गोल्ड नॉट।
दूसरा है इक्विपमेंट में आप पैसा लगाओ। अलग अलग इक्विपमेंट में आप समझो कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहां के एडजस्टमेंट को देखो, माहौल को देखो, कैसा है यहाँ, क्या क्या मैं इक्विपमेंट लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं बता दूं कि वेंडिंग मशीन आप लगा सकते हो, ऑटो रिक्शा खरीद के रेंट पे लगवा सकते हो, कुछ ऐसे सर्विस दे सकते हो। मान लो कि सर टेंट हाउस ले सकते हो, अगर आपका खाली पड़ा हुआ जमीन है उसे आप रेंट पे लगा दो। मतलब आप साउंड बॉक्स, जैसे गांव सब में शादी होता है ना तो वहां भाड़े पे चली जाते लगता है साउंड, आप उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो इससे क्या है कि वहां से आपको एक इनकम आता रहेगा। तो उसे आप पहले देखो कि आप जिस जोन में हो वहां साइड हसल के रूप में आप क्या कर सकते हो। कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट पे आप पैसा लगा दो जिससे कि आपको थोड़ा बहुत पैसा आता रहे। ये एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है। दूसरों के दिमाग पे पैसा लगाओ। आपको लगता है कि वह बंदा यह बिजनेस कर सकता है, क्योंकि आप सारा बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन लगता है कि वह बंदा बिजनेस कर सकता है और उसके पास समस्या है पैसा का, तो उसे आप हायर करो और उसके साथ वो बिजनेस करो, चाहे छोटा ही बिजनेस करो। अगर आपको लग रहा है कि वो पान का दुकान खोल सकता है जहां 10,000 रुपए आप लगा के उसे बैठा सकते हो और बदले में वहां से 4 से 5,000 रुपया आ सकता है महीने का, तो आप वह काम करो। 20,000 25,000 लगा के उसे दुकान खुलवा दो, वहां से आपको उससे भी होनी चाहिए। और आपको लेकिन अगर आप 25,000 30,000 लगा के अगर महीने का 4,000 कमा पा रहे हो तो ये काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है। ऐसे लोगों का आप हायर करो जो मतलब कुछ कुछ काम कर सकता है, जैसे गोलगप्पे की दुकान लगा दो, फ्रेंच फ्राइज की दुकान लगा लो। ऐसे ऐसे लोगों को आप हायर करके छोटी छोटी बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि सारा काम आप नहीं करोगे, लेकिन अगर उसे आपने हायर कर दिया, उसके दिमाग को आपने इस्तेमाल करना लगा, तो फिर वहां से भी आप पैसा बना सकते हो। चौथा, नॉलेज से पैसा बनाओ, डिजिटल कोर्स बनाओ। अगर आपको लगता है कि मैं इस पॉइंट पे लोगों को गाइडेंस कर सकता हूं तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाओ। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तुरंत सफलता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्स है, कुछ ऑडियंस हो गया, फिर आप कोर्स बना लो, उस कोर्स को बेचो। लेकिन आपका वो कोर्स वैलिड होना चाहिए जिससे लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव आ सके। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कोर्स बना के बेचने लग रहे हो, तो नहीं। आपके पास जो स्किल्स है, आपकी जो नॉलेज है, उसे दूसरों के साथ बांटो, वीडियो बना के, वहां से भी आपको पैसा आ सकता है। मान लो आप अच्छे लेवल पे बुक लिख दो, कुछ किंडल बना दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किंडल पे अपना बुक करके महीने का अच्छा खासा कमा रहे हैं। वीडियो बना रहे हो, अगर मान लो कि सर आप कुछ छोटा ही वीडियो चैनल बनाए हो, वहां से छोटा ही वीडियो, अगर वहां से साइड में कुछ काम करके अगर महीना का 10,000 भी अगर आ रहा है तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया ना। जहां आप एक्टिव करके 25,000 कमा रहे हो, कुछ ये सामान लगा के 10,000 कमा रहे हो, वीडियो बना के यहाँ से भी 10,000 कमा रहे हो, तो सोचो सर 25 और कहाँ पहुंच गया, 45 पे पहुंच गए। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग को खोलोगे नहीं, अपने पैसे को काम पे लगाओगे नहीं, तो ये सब कुछ नहीं होगा और इसे आपको प्रयास करते रहना होगा। और पांचवा है इन्वेस्ट करो। कहां करो? तो स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन याद रखिए इन्वेस्ट करना है, न कि ट्रेडिंग करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं चलो मैं ट्रेडिंग कर लेता हूं और रोज का 500 निकालना शुरू करना। ये मत करना, फिर जब ये करने बैठोगे तो बाद में सारा खत्म होता चला जाएगा। आप इन्वेस्ट करो। अगर कुछ शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो शुरुआत आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी से करो, लेकिन जरूर करना, एसआईपी जरूर करना। इसके बाद फिर आप ईटीएफ में खरीदो, फिर डायरेक्ट इक्विटी में जो अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है वहां इन्वेस्ट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। लेकिन यहाँ वही पैसा लगना चाहिए जो इन सब से अलग हो, और इन सब के अलावा वह आपका वो 20 से 25% ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एफडी का पैसा तोड़ के और ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगे, पता चला ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लुट गए, वो एफडी भी चला गया और बिजनेस भी चला गया। तो एफडी के पैसा को तोड़ के कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना। बस जो इधर से जो भी इनकम हो उस इनकम का कुछ पैसा आप इक्विटी मार्केट में लगाओ, स्टॉक खरीदो, म्यूचुअल फंड खरीदो, ईटीएफ खरीदो। इस तरीके से अगर आपने अपने लाइफ को मैनेज कर लिया और पैसा को काम पे लाना सीख गया तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है सर। बढ़िया पैसा आप बना सकते हो, और ये किसी को ये नहीं करना है वो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। बस इन चीजों को आप अपने ऊपर लागू कर दो ना, देखो फिर आप कितना पैसा आप बना सकते हो।